अगर आप डाइट पे होते हैं तो सबसे पहले ये सुनने को मिलता है कि चावल छोड़ दें, लेकिन खुद की भी तो प्रेफरेंस होती है। मुझे तो पर्सनली चावल बहुत पसंद है और मैं एक्चुअल में चावल नहीं छोड़ सकती। तो आइए अब मैं आपको 10 पॉइंटर्स बताऊंगी कि राइस और रोटी में क्या डिफरेंस है, ताकि आप खुद ही चूज कर सकें कि आपको क्या खाना है, राइस या रोटी। तो चलिए, मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने आज फूड जासूस पे इसी की बात करते हैं। पहला है न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन। आप देख पा रहे होंगे इस टेबल पे कि कैलोरी राइस में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रोटी। दूसरी चीज़ है फैट। फैट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। प्रोटीन भी अगर आप देख रहे हैं तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है रोटी की साइड पे। अगर आप फाइबर देख रहे हैं तो फाइबर भी 4 गुना ज़्यादा होता है रोटी में। विटामिन ए भी ऑलमोस्ट 16 गुना ज़्यादा होता है रोटी में। और साथ ही साथ अगर आप देख रहे हैं आयरन और कैल्शियम या बी कॉम्प्लेक्स, तो ये भी ज़्यादा है रोटी में एज कम्पेयर टू राइस। और राइस में जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो ज़्यादातर सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। इसलिए यहाँ पे मैं ये पॉइंट रोटी को देती हूँ। दूसरा है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी खाना अगर आप खा रहे हैं तो वो कितनी जल्दी आपके ब्लड शुगर लेवल को हाई करता है। अगर हम यहाँ कंपेयर करें राइस और रोटी को, तो राइस का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 74 के अराउंड होता है और रोटी का 63। जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा यानी कि उतना ही कम टाइम लगेगा ब्लड शुगर लेवल को हाई करने में। इसका ये मतलब है कि अगर आप राइस लेते हैं तो आपके बॉडी में वो जल्दी से एब्जॉर्ब होकर के आपके ब्लड शुगर को रेज करता है, और रोटी उसकी अपेक्षा में कम है। इसलिए यहाँ पे मैं ये पॉइंट रोटी को देती हूँ। तीसरा है कुकिंग टाइम। जो भी घर पे खाना बनाते होंगे उनको पता ही होगा कि जो राइस बनता है उसके लिए हमें बहुत कम एफर्ट लगता है और रोटी बनाने में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगता है। यहाँ पे ये पॉइंट राइस को जाता है। चौथा है डाइजेस्टिबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपलर फॉर्म में राइस में होते हैं एज कम्पेयर टू व्हीट, और फाइबर कंटेंट भी व्हीट में ज़्यादा होता है यानी कि रोटी में ज़्यादा होता है। इसलिए ये इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, और स्टमक इन्फेक्शन हो या फिर कोई भी डाइजेशन रिलेटेड इश्यू हो, इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि आप राइस प्रेफर करें रोटी की जगह। यहाँ पे ये पॉइंट राइस को जाता है। जो हमारा 5th पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम राइस और रोटी को कंपेयर करेंगे वो है प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट मील। तो अगर आप राइस लेते हैं इंस्टेड ऑफ रोटी, तो राइस आपके बॉडी में जल्दी से एनर्जी प्रोवाइड कराता है और आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलने की वजह से फटीकनेस नहीं होती है, और जो मसल रिकवरी है वो बेटर तरीके से होता है। यहाँ पे ये पॉइंट राइस को जाता है। जो हमारा 6th पॉइंट है वो है स्लीपिंग आफ्टर कंजम्पशन। आप अगर राइस लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और हमारे बॉडी में अचानक से बहुत सारा एनर्जी आ जाता है, जिस वजह से हमारे बॉडी में सेरोटोनिन नाम का केमिकल प्रोड्यूस होता है। सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन है जिसकी वजह से हमारा मूड अपलिफ्ट होता है, और कई बार इसी की वजह से हमें नींद भी फील होती है और राइस खाने के बाद हमें ऐसा लगता है हम स्लीपी हो रहे हैं। रोटी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और ये एकदम से आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करता है, जिस वजह से आपको इतनी नींद नहीं आती है रोटी खाने के बाद। इसलिए यहाँ पे मैं ये पॉइंट रोटी को देती हूँ। जो हमारा 7वां पॉइंट है वो है एलर्जी के ऊपर। राइस में कोई भी एलर्जेंट प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हम इन्फेंट का सबसे पहला फूड जो है राइस बोलते हैं देने के लिए, क्योंकि उसमें कोई एलर्जी प्रेजेंट नहीं होता है और बच्चे के लिए सेफ है। अगर हम रोटी की बात करें तो रोटी में ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन होता है जिससे कई लोगों को एलर्जी होती है। जिनको भी ग्लूटेन से एलर्जी है यानी कि वो ग्लूटेन इंटॉलरेंट है, वो ग्लूटेन को पचा नहीं पाते, तो उन लोगों को रोटी अवॉइड करना चाहिए। उनके लिए राइस सेफ है खाना। यहाँ पे ये पॉइंट राइस को जाता है। जो हमारा 8वां पॉइंट है वो ये है कि राइस वेट बढ़ाता है। तो चलिए हम ये देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। राइस और रोटी में ज़्यादा कैलोरी का फ़र्क नहीं होता है, अराउंड 30 किलो कैलोरी का फ़र्क होता है। हम इसलिए कहते हैं कि राइस वेट बढ़ा सकता है क्योंकि वो जल्दी से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और मोटापा कर सकता है। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज़ है जो राइस लवर है उनके लिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो बॉडी ये नहीं देखता कि आप राइस खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं, तो उनके केमिकल कंपोजिशन को पहचानता है। अगर आप राइस ले भी रहे हैं लेकिन आप होल मील लेते हैं, यानी कि उसके साथ वेजिटेबल्स भी होता है, उसके साथ सैलेड भी होता है, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को इतना जल्दी बढ़ने नहीं देता है। तो मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होने के नाते आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी राइस लें लंच टाइम पे लें, और राइस को किसी ना किसी चीज़ के साथ कंबाइन करें जो उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो। ये सब एनालिसिस के बाद भी अपना एक पॉइंट रखना चाहूँगी, स्टिल कार्बोहाइड्रेट जो है ज़्यादा है राइस में, इसलिए अगर आप वेट लॉस पे हैं तो आप रोटी अगर प्रेफर करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है।
इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट मैं रोटी को देती हूँ। जो हमारा 9th पॉइंट है वो है ग्लूटेन फ्री डाइट से वेट लॉस होता है। आजकल ग्लूटेन फ्री डाइट बहुत चला हुआ है ये कह के कि वेट लॉस होता है, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है अभी तक। अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं यानी रोटी नहीं खा रहे हैं, और इंडिया में सबसे पॉपुलर उसके बाद राइस ही आता है, तो अगर आप राइस 2 टाइम से ज़्यादा ले रहे हैं इसका मतलब है आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं और इससे आपका मोटापा हो सकता है। यहाँ पे पॉइंट मैं किसी को नहीं दे रही हूँ। हमारा 10th पॉइंट ये है कि राइस डायबिटीज़ लोगों को अवॉइड करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट भी राइस ले सकते हैं अगर उनका ब्लड शुगर लेवल इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता और वो थोड़ा स्टेबल है, तो 3 से 4 बार वीक में वो वाइट राइस ले सकते हैं। और भी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में जो अगर डायबिटिक पेशेंट डेली लेना चाहे तो ले सकते हैं, जैसे कि ब्राउन राइस है या रेड राइस है। ये डेली लिया जा सकता है क्योंकि इनमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन राइस में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट राइस। डायबिटिक पेशेंट्स राइस ले सकते हैं लेकिन उनके लिए रोटी खाना स्टिल बेटर होता है क्योंकि आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक नहीं करता है इसे लेने के बाद। इसलिए यहाँ पे मैं ये पॉइंट रोटी को देती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 5 पॉइंट मिला है रोटी को और 4 पॉइंट मिला है राइस को, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल विनर रोटी है। लेकिन आपको कुछ भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राइस बिल्कुल ही अनहेल्दी है और रोटी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। एक बैलेंस होना चाहिए। जाते जाते मैं एक टिप देना चाहूँगी। ज़्यादातर ये होता है कि जो वेट लॉस करना चाहते हैं या हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम चावल बनाते हैं और उसके स्टार्च को फेंक देते हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी है। राइस में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो उस पानी के साथ, उस स्टार्च के साथ वेस्ट हो जाते हैं। तो मेरी तरफ से यही सलाह रहेगी कि आप उस स्टार्च को वेस्ट नहीं करें और उसको भी कंज्यूम करें। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी नज़र में कोई भी ऐसा है जो राइस नहीं खा रहा है ये सोच करके कि वो अनहेल्दी है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।